भी। ममता बनर्जी के राज में मुसलमानों की स्थिति बद से बदतर। आप सीएम सेक्रेटेरिएट उठा लीजिए, ड्रामाबाजी उनको करने मत मत बोलिए। उनको बोलिए बाबरी मस्जिद जहां थी और हमारी आस्था है क़यामत की सुबह तक रहेगी। कुछ कीजिए। आपको संविधान में और आपको एमएलए मस्जिद और मंदिर बनाने के लिए नहीं जिताया है, आपको इलाके का काम करने के लिए बोला गया है। बीजेपी के इशारे पे बोलते हैं, शुभेंदु अधिकारी के इशारे पे बोलते हैं, कि किसके इशारे पे बोलते हैं, जनता जानती है। लेकिन ममता बनर्जी को मुसलमानों ने, आपने तो बीजेपी का भी साथ दिया था, मुसलमानों ने झोली भर भर के दिया, लेफ्ट का से तंग आके आपको दिया। आपने क्या दिया? इसीलिए ना शादी हुआ, ना बीवी है, ना बच्चा है। क्योंकि हमेशा जो आदमी फसाद की बात करेगा, हमेशा जो नफरत की बात करेगा, देख लीजिए नरेंद्र मोदी जी को, महिलाओं की बात करते हैं और घर में बेगम घर से बाहर। पूरे भारत में योगी आदित्यनाथ को नरेंद्र मोदी भाजपा आरएसएस ने घुमाया, औकात दिखा दिया। अबरी बार 400 पार आके 240 में हार गया। योगी आदित्यनाथ से पूछे कि अयोध्या क्यों हार गए? वहां का डीएम, वहां का एसडीएम, वहां का सीओ ये पूरा जवाब दे। और इंशाल्लाह मुझे देश के सुप्रीम कोर्ट पर यकीन है, देश के संविधान पे यकीन है, जरूर आज ना कल, कल ना परसों। टीएमसी के एक विधायक ने कहा है कि अगर कोई नई बाबरी मस्जिद बनाता है तो उसका हम स्वागत करेंगे। उसके बाद बिहार से बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल कहते हैं कि 30,000 मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाया गया है, पहले हम वो वापस लेकर रहेंगे। अब इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन साहब है। इनसे हम बात करेंगे और जानते हैं दोनों को बयानों को किस नजरिए से देखते हैं। क्या कहिएगा आदिल भाई? टीएमसी के विधायक कह रहे हैं, नेता कह रहे हैं कि जो नई बाबरी मस्जिद बनाएगा उसका हम स्वागत करेंगे, और बचौल कह रहे हैं कि 30,000 मंदिर तोड़ा गया है, पहले हम वापस लेंगे। तो जो टीएमसी के विधायक है, उनको विधानसभा, उनको संविधान की उन्होंने शपथ ली है, ये ड्रामाबाजी उनको करने मत मत बोलिए। उनको बोलिए बाबरी मस्जिद जहां थी और हमारी आस्था है क़यामत की सुबह तक रहेगी। ये वोट बैंक की राजनीति नहीं करें। वहाँ के जो उनको आवाम ने जिताया है उसको करें। मालदा हो, मुर्शिदाबाद हो, उत्तरी दिनाजपुर हो, अलीपुर द्वार तक एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, एक भी एम्स की तरह हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ भी मुसलमानों की आबादी है। उसको कुछ कीजिए। आपको संविधान में और आपको एमएलए मस्जिद और मंदिर बनाने के लिए नहीं जिताया है, आपको इलाके का काम करने के लिए बोला गया है। तो आप ये सुर्खियां बटोरने के लिए जो बोलते हैं, बीजेपी के इशारे पे बोलते हैं, शुभेंदु अधिकारी के इशारे पे बोलते हैं, कि किसके इशारे पे बोलते हैं, जनता जानती है। आज बंगाल में मुसलमानों की स्थिति बद से बदतर है। ममता बनर्जी के राज में भी, ममता बनर्जी के राज में मुसलमानों की स्थिति बद से बदतर। आप सीएम सेक्रेटेरिएट उठा लीजिए, मंत्रालय उठा के देख लीजिए, माइनॉरिटी एरिया का बजट देख लीजिए, माइनॉरिटी इलाके की तरक्की आप देख लीजिए। चलिए मालदा हो, मुर्शिदाबाद हो, उत्तरी दिनाजपुर हो, इस्लामपुर हो, अलीपुर द्वार तक, सिल्लीगुड़ी तक, जितना भी जहाँ पे अकलियतों की आबादी है, आप देखिए वहाँ की स्थिति बद से बदतर है। पानी में आयरन है, आर्सेनिक है, कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है। आखिर ममता बनर्जी को मुसलमानों ने, आपने तो बीजेपी का भी साथ दिया था, मुसलमानों ने झोली भर भर के दिया, लेफ्ट का से तंग आके आपको दिया। आपने क्या दिया? एक फरहाद हकीम से कुछ नहीं होता। मुसलमानों ने लगभग 30% आबादी थी, आपको वोट दिया। आपने उनके लिए क्या किया सिवाय भाषणबाजी के? भाषण नहीं चाहिए, राशन चाहिए। मुसलमानों को सरकार में हिस्सेदारी चाहिए। और ये जो आपका बेलगाम घोड़ा सब जो है, जो ये सब जो खच्चड़ और गधा है, इसको लगाम दीजिए। माइनॉरिटी एरिया में बजट दीजिए, माइनॉरिटी का बजट बढ़ाइए। अभी जो ओबीसी जो लगभग 80-85 बिरादरी जो मुस्लिम समुदाय में ओबीसी बिरादरी, उनको जो हिस्सेदारी रुक गई है, उनका कमीशन बना के उनको फिर से ओबीसी रिजर्वेशन में दीजिए। अच्छा, बचौल साहब को क्या कहिएगा? कह रहे कि 30,000 मंदिर तोड़े हैं, पहले वो वापस लेंगे, उसके बाद बात होगा। बकलोल है, उसका नाम बकलोल है। माननीय है तो क्या उसका काम है? सिर्फ फसाद करना। आप बतला दीजिए, वो वक्फ की एक संपत्ति थी, उस पर नीतीश जी की योजना थी। नीतीश सरकार, जिस सरकार में ये अंग है, उस सरकार का विभाग, उस नीतीश जी का मंत्रालय उसमें काम कर रहा था। वहाँ पे माइनॉरिटी के स्कूल और हॉस्टल और चीज़ बन रहे थे, उसको रुकवा दिया इसने। इसका काम है सिर्फ फसाद करना, इसको सिर्फ अनगन बयान देना, इसका काम। इसका संजीव सरांगी जो दरभंगा का एमएलए है, उस एक वो जो नीरज सिंह तो मंत्री बन गया बोल बोल के, इन लोग का यही काम है। देखिए बीजेपी ने नीलेश राणे को एमएलए बना दिया। नीतीश राणे जो नारायण राणे का बेटा है, इसको यही सब चाहता है। जैसे एक तोड़ा गया है ना, वो तो कर मंदिर जो तोड़ा वापस कर। एक भोपू है निशिकांत दुबे, वो भी यही सब बकते रहता है, एमपी है गोड्डा से। इन लोग का काम है बस भों 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 भोंचू की तरह बोलते रहना। नरेंद्र मोदी से पूछिए, इस भाजपा सरकार से पूछिए कि 1991 सर्विस एक्ट, उसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो स्टेटस को है वो अभी लगा रहेगा, सरकार जवाब दे और सुप्रीम कोर्ट इसमें निर्णय लेगा।
2 साल से पढ़ा होता। ये तो सिर्फ बुचौल से पूछिए कि उसके इलाके में बाढ़ की तबाही पे उसने क्या किया। अच्छी डिग्री कॉलेज, वो तो महिला कॉलेज से खुद पढ़ा है, उसकी डिग्री देख लीजिए, वो महिला कॉलेज से वो पढ़ा हुआ है। उसके इलाके में इंटर महिला कॉलेज से वो क्या बात करेगा। इसीलिए ना शादी हुआ, ना बीवी है, ना बच्चा है, क्योंकि हमेशा जो आदमी फसाद की बात करेगा, हमेशा जो नफरत की बात करेगा, देख लीजिए नरेंद्र मोदी जी को, महिलाओं की बात करते हैं और घर में बेगम घर से बाहर है। तो जो आदमी पारिवारिक होता है, जो आदमी समाज को लेके चलता है, वो नफरती बात नहीं बोलता देश के लिए ना पत्नी छोड़ दी, मोदी जी कहे ना, कितने बार मंचों से कहा है। कभी नहीं बोला देश के लिए। उनकी पत्नी से पूछिए भाई, अगर आपको छोड़ना था, सेपरेशन करना था, कैट में आप डिवोर्स देते ऑफिशियली। ये क्या है कि आप पत्नी भी बोल रहे हैं, पत्नी को रख भी नहीं रहे हैं। ये तो सरासर नाइंसाफी है ना। मुस्लिम बहनों को आप इंसाफ देने की बात करते हैं, आप अपने घर में तो इंसाफ दीजिए पहले। चैरिटी बिगिंस एट होम, आप उनको दीजिए। अच्छा, योगी जी कह रहे हैं कि अगर मुसलमान जो है हिंदू मोहल्ले से जुलूस निकालते तो कोई दिक्कत नहीं होता है, अगर हिंदू शोभा यात्रा निकालते मुसलमानों के मोहल्ले से तो पत्थरबाजी होने शुरू हो जाती है। आखिर पत्थरबाज है कौन? योगी आदित्यनाथ का थोड़ा सा अभी लोकसभा में चुनाव हारे हैं तो सदमा पड़ा है, तो सदमा को कंपनसेट यही सब बोल के कर रहे हैं। पूरे भारत में योगी आदित्यनाथ को नरेंद्र मोदी, भाजपा, आरएसएस ने घुमाया, औकात दिखा दिया। अबरी बार 400 पार आके 240 में हार गया। योगी आदित्यनाथ से पूछे कि अयोध्या क्यों हार गए। जिस अयोध्या का दावा सब कुछ करते थे, उसको जो उसकी जो इतनी अहमियत है, उस सीट पे तो दिखला दिया ऊपर वाली की कुदरत ने, वहां की आवाम ने। कह रहे कि अब पत्थरबाजों की खैर नहीं, सुना ना आपने, बोले पत्थरबाजों की अब खैर नहीं, बक्सा नहीं जाएंगे। योगी आदित्यनाथ साहब से पूछिए कि 7 लाख लगभग बच्चे जो हैं स्कूल से नाम कट रहा है, गरीब बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। हेल्थ इंडेक्स में उत्तर प्रदेश पूरे नीति आयोग का डाटा देखिए सबसे पीछे है, लड़की वुमेन एट्रोसिटीज में सबसे पीछे है। आए दिन महिलाओं के साथ छेड़छाड़, बलात्कार, चेन लुटाई, छिनतौरी हो रही है, छेड़छाड़ हो रहा है। उस पर योगी आदित्यनाथ अगर बहुत अपने आप को शूरवीर समझते हैं, अपने आप को बहुत गामा पहलवान समझते हैं, तो मेरी बहनों को गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक सम्मान दीजिए। उनको लगे कि सुरक्षा है। एमएलए की रिश्तेदार, पड़ोसन, ऑफिसर की बीवी, बेटी, परिवार, उसका तो गले से चेन ऐसे वीडियो आता है, लगता है कि कोई भूजा खा रहा है। उस पर ना कीजिएगा, आपको क्यों बनाया गया। में पत्थर चलवा दिए हैं। ये वहां का एसपी, वहां का डीएम, वहां का एसडीएम, वहां का सीओ, ये पूरा जवाब दे। और इंशाल्लाह मुझे देश के सुप्रीम कोर्ट पर यकीन है, देश के संविधान पे यकीन है, जरूर आज ना कल, कल ना परसों इसने जो 5 नाहकों ना मासूमों की जो जान गई है, वो खून रंग लाएगा। इस देश का संविधान, इस देश का सुप्रीम कोर्ट, इस देश का कानून उसको जरूर सजा देगा। वो जो एसपी है बिश्नोई साहब, वो गलतफहमी में है। अरे आपसे एक से गामा पहलवान थे, डीजीपी रहा है, आईजी रहा है, डीआईजी रहा है, चीफ सेक्रेटरी रहा है, वो भी जेल गया है। भाजपा किसी की नहीं है, योगी आदित्यनाथ किसी के नहीं होंगे, पतली गली से कट जाएंगे। तो लोग कह रहे 46 साल तक एक मंदिर को कब्जा करके रखे थे आप लोग, 46 साल तक मंदिर को कब्जा कर, अब कल ताला खुलवाया गया। जो ये बात बोला है, उसके आंख में मोतियाबिन हो गया। चले हैदराबाद मेरे साथ, उसका मैं इलाज कराऊंगा। वहां के पुजारी, वहां के जो मंदिर की जिम्मेदारी लेते थे, उन्होंने अलल एलानिया कहा कि वो ताला लॉक मेरे हाथ में था, मेरे भतीजे ने चाबी ली। ये तो गद्दारी कर रहा है, ये तो दलाली कर रहा है लोग सरकार का। ये तो सरकार का ये संविधान। मीडिया ऐसा क्यों चला रही है आदिल जी, लगातार चला रही है कि मुसलमानों ने कब्जा किया, 46 साल बाद मंदिर का ताला खुलवाया गया, जबकि वो पुजारी खुद कह रहे कि हमने खुद ताला लॉक किया था। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि कोई पुजारी नहीं मिल रहा था। अच्छा, किसी के टुकड़े पे जो पलता है तो उसको क्या कीजिएगा, अपने मालिक की वफादारी कीजिएगा ना। 100% इस देश में नफरत का माहौल बढ़ाने वाला है। उसमें सबसे बड़ा योगदान इस देश के एक बड़े मीडिया समूह का है, जो नरेंद्र मोदी के इशारे पर, नरेंद्र मोदी के टुकड़े पे पलते हैं। मैं शाबाशी देता हूं इस देश का यूट्यूब चैनल को, मैं शाबाशी देता हूं मैं यूट्यूब वाले पत्रकार को, और जो जर्नलिस्ट हैं, जो फ्रीलांसिंग करते हैं, और कुछ चैनल हैं जो ईमानदारी से अपनी बात रखते हैं। उनको इस देश सलाम करेगा, इस देश का संविधान सलाम करेगा कि उन्होंने नफरत नहीं परोसा। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ आरएसएस के एजेंडे को तस्तरी पे नहीं लाके दिया। उसने देश के स्वाभिमान को, देश के संविधान का साथ दिया। आने वाली नस्लें उन्हें सलाम करेगी। और इन दलालों को, इनको पता चलेगा जब इनके घर में होगा, जब इनको खुद पता चलेगा ना, जब साइकिल बदलेगा, जब धूप सुबह के बाद रात होगी, रात के बाद सुबह होगा, इनको जलीलो खार होना पड़ेगा। इनके चलते, इनके नफरत के चलते आज मुसलमान दाढ़ी रखा हुआ है, टोपी रखा हुआ है, मेरी बहनें बुरखा ओढ़ी हुई हैं, कोई दुपट्टा ओढ़ी हुई है, कोई मुसलमान
को इन्होंने इतना हिंदू मुसलमान में डिवीजन कर दिया। जो हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान की आंख था, इस सरकार ने, इस योगी आदित्यनाथ, इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने हिंदू और मुसलमानों को नफरत फैलाने का काम, अगर लाल कृष्ण आडवाणी ने वो जो 1992 में जो बाबरी मस्जिद को शहीद किया, उन्होंने जो यात्रा सोमनाथ से निकाली थी, कहीं के नहीं रहे आडवाणी जी। प्रधानमंत्री बनने की कुर्सी थी, तमन्ना थी, उन्हीं का चेला उनको दिखा दिया। कुछ बोलने का काम मीडिया में किया है। उनके नस्ल में आडवाणी जी के कोई एमपी एमएलए नहीं बनेगा, लिख लीजिए आप। मीडिया ने जहर मीडिया ने किया है। जो नफरत का साथ देगा उसको उसका मिलेगा। आज मिले, कल चैनल वाला जब बदलेगी सरकार, सिस्टम बदलेगा, तुम निकल जाओगे रोड पे, कुत्तों नहीं पूछेगा, याद रखिएगा। चलिए, तो राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन थे एमआईएम के, इनकी बातों को आप लोगों ने सुना, कितने तीखे अंदाज में इन्होंने बयान दिया। इन्होंने साफ तौर पे कहा, जिस तरीके से बचौल को कहा कि बचौल नहीं वो बकलोल है, उसका दिमागी संतुलन खराब हो गया। और साफ तौर पे कह रहे हैं कि शिक्षा स्वास्थ्य पर ना बात करके जो लगातार ये लोग नफरत की बातें करें, और खास करके मेन स्ट्रीम मीडिया को भी लगातार इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। इनकी बातों से आप कितने सहमत और असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जवाब जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।